सबको मेरी जिंदगी में पूरे दिन भर में अच्छे से संभाल के रखा। हम सब धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको जीवितों की दुनिया में जिंदा रखा, और हम खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतना अच्छा दिन दिया कि हम सब स्तुति और आराधना करने वाले हो पाए। भैया हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलने से पहले, महासभा को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन खुदावन हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। खुदावन जो भी आपके दास आपका वचन बोले आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बने। खुदावन औरों को बताने वाले हो सके। खुदावन इस घर के ऊपर अपना शिपरा हाथ रखना। खुदावन सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि देना। खुदावन जितने भी लोग खुदावन फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन इन सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना। उसकी संपत्ति में सदा रहूंगा, साथ रहूंगा मैं तेरे जरूंगा, साथ रहूंगा मैं तेरे जरूंगा, प्रभु का तेरा करूंगा, मेरी आयु में बरकत पूरी कोई सुख मेरे यीशु के साथ मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ मिलती खुशी मुझको, चलूंगा मैं तेरे पाऊंगा, धन्यवाद कितना चाहे वो कितना धनी है वो, यीशु ही तेरे जीवन का साथी, कितना चाहे वो कितना धनी है वो, यीशु ही तेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको,
उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ रहूंगा मैं तेरे पाऊंगा। साथ रहूंगा मैं तेरे पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब एक गीत की ओर चलते हैं। गीत कुछ है और मैं तेरे लिए Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब गवाहियों की ओर चलते हैं। जिसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम खुदा को धन्यवाद देंगे आज के पवित्र महासभा के लिए, जिसे खुदा ने अपनी आत्मा में तैयार करके अपने दास के घर में तैयार किया है। और खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम लोग बहुत अच्छे से ठंडी के समय में खुदा हमें बहुत अच्छे से इस महासभा में लाने वाला हमारा खुदा यीशु मसीह है। हम खुदा को धन्यवाद देंगे और खुदा को धन्यवाद देंगे वो उन सभी बात करती हूँ बहुत बहुत कि आज हमारे यहाँ वचन हो रहा प्रभु का है। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद खुदा को दे रहे हैं कि सब जगह मीटिंग होती थी, हम लोग क्या नहीं होती थी, तो अब हम लोगों के यहाँ होने लगी। तो हमें इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबको। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हम सब भाई बहनों ये अवसर दिया, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने। दुनिया में बहुत सी गतिविधियां हो रही हैं और दुनिया में लोग बहुत सी बातों पे मन लगा रहे हैं और संसार में मनुष्य मनुष्य के विरोध में आके खड़ा हो गया है। प्रेम उठ गया है। अब प्रेम कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। प्रेम मेरे खुदा ने मुझे और मेरे लोगों पर किया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैंने पाया कि अब उस प्रेम के विषय में कोई चर्चा नहीं कर रहा, सब अपनी ही बातें बता रहे हैं। मैंने बहुत तायद से इन बातों के विषय में सोचा तो मैंने पाया कि सब अब और तब में जाता हुआ है। मनुष्य को उस अंधकार से सुरक्षित रखना है, ये वचन ही जानता है। हमेशा याद रखिए कि अब
हमें पवित्र वचन को केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि वचन को चौकन्ने रहो। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि तुम्हारा सुनना मनुष्य का सा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने आप को पिता के वचन में दृढ़ करो। मैं कल जो आयत को खोला था, उस आयत को मैं पढ़ने जा रहा था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं और हम उत्पत्ति में चले गए। मिली मुझे हम थक से गए हैं। अब हमें कोई बल नहीं रह गया। प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना में बैठे, क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं जितना पिता के वचन के निकट आता हूं, उतना ही कोई है जो मुझको उससे दूर करने की कोशिश करता है। ये जो कोई है, इसको हमें समझना होगा। संसार में की वस्तुओं पे ध्यान ना दो और मनुष्य की बातों पे मन ना लगाओ, क्योंकि जो संसार और मनुष्य पे मन लगाएगा वो नाश होगा। मैं फिर तुमसे कहता हूं, स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक और मनुष्य के बीच में कोई ऐसा देवी देवता या कोई खुदा ऐसा नहीं है जो मर के जी उठा और जिसने पापियों के लिए अपने प्राणों को दिया। मैं फिर तुमसे कहता हूं, अपने प्राणों की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे। जो काट रहे हैं वो अपने पिता की हुजूरी और उसके साथ काटें और उसके साथ बने रहें। यही हमारा परम कर्तव्य है। क्यों आखिर हम खुदा के निकट आए? क्यों हम खुदा के वचन को सुनने के लिए अपने कानों को लगाएं? दुनिया में क्रिसमस आ गया है, एक उत्सव आ गया है। लोग वैसे ही मना रहे हैं उत्सव, खाने पीने, ओढ़ने पहनने, हर्ष उल्लास, भोग विलास में क्रिसमस को बदल दिया है। नाचने गाने कूदने, इन सारी चीजों में क्रिसमस को बदल दिया है। लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया कि हम इस पृथ्वी के उत्सवों में शामिल हों। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो फरीसी यहूदी शास्त्री वो 12 महीने त्योहार और उत्सव मनाते थे। आपको मालूम है, उनका केवल काम ये था, फरीसी यहूदी शास्त्रियों का, कि एक उत्सव खत्म हुआ, दूसरे उत्सव को मनाने की तैयारी में लग जाए। वो 12 महीने, कितने? 12 महीने उत्सव ही मनाते रहते थे। हर एक पर्व, हर एक उत्सव, और वो इस रीति से उसमें लग गए थे कि उन्होंने जीवन उसी को मान लिया था। 12 के 12 महीने वे पर्वों में रहते थे। और जब यीशु मसीह आके खड़ा हुआ तो वो पर्वों की रीति के अनुसार जो कार्य कर रहे थे, उनका मन उसी तरीके से लगा रहा। उन्होंने उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ना पहचाना। क्यों? क्योंकि वो पर्वों में, उत्सवों में, खाने पीने में, तैयारी करने में लीन थे। ताली हो जाइए। वो बहुत लीन थे। जब यीशु मसीह मरियम के घर आया तो
तो मार्था भी बहुत सी तैयारी करने में लीन हो गई कि ये भी बना लूं, ये भी बना लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। तमाम किस्म के कामों को करने के लिए मार्था लग के करने लगी और उन तैयारियों को करने के कारण वो अपने घर में आए हुए खुदा को अर्थात उद्धारकर्ता के पास बैठ नहीं पा रही थी, ना उसे समय दे पा रही थी, ना उसकी सुन पा रही थी। आज हम भी तैयारियों में जुटे हैं। अभी कोई मुझसे पूछे कि भैया क्रिसमस आ गया, तुमने क्या तैयारी करी? मैं हल्के से मुस्कुराऊंगा, क्या हल्के से मुस्कुराऊंगा और उसकी तरफ दृष्टि करके फिर मुस्कुरा दूंगा, क्या उसकी तरफ दृष्टि करके फिर मुस्कुराऊंगा। मैं 2 बार मुस्कुराऊंगा। कितनी बार? 2 बार मुस्कुराऊंगा। 2 बार क्यों मुस्कुराएंगे आप? पूछिए, पूछिए। आप चाहते, आप तो कह रहे हैं कि आपके घर में मीटिंग होने लगी है, जाग के उठ रही हैं आप, जाग के उठ रही हैं आप। तो मैं 2 बार क्यों मुस्कुराऊंगा? पूछ रहे 2 बार क्यों मुस्कुराऊंगा? क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं करी, किसी चीज की तैयारी नहीं करी, ना कपड़ा, ना लत्ता, ना पकवान, ना केक, किसी चीज की नहीं। क्यों? आपने तैयारी क्यों नहीं की? क्योंकि पिता ने कहा तैयार रहो। क्या? तैयार रहो। अच्छा, तैयार रहो पिता ने किस चीज के लिए कहा? उत्सवों के लिए नहीं, एक उस उत्सव में जहां पर वो उत्सव कभी खत्म नहीं होगा। जरा जय का उत्सव। कौन सा उत्सव? जय का उत्सव। मैं तुम्हें एक ऐसे उत्सव में ले जाऊंगा, वो उत्सव कभी खत्म ही नहीं होगा। वो है जय का उत्सव। और उस उत्सव के लिए तुम्हें यहां पर तैयारी करनी होगी। यस। अब मार्था तमाम किसी की तैयारी कर रही, लेकिन मरियम ने कोई तैयारी नहीं करी। मरियम ने बस जैसे ही खुदावन यीशु मसीह उद्धारकर्ता उसके घर में आया, उसके पैरों के पास जाके मरियम बैठ गई। देखा आपने? अरे देखो सब क्या पकवान बन गए, तुम्हारे यहाँ पकवान भी नहीं बना। मैदा लाना है, ये लाना है, वो लाना है, चीनी लानी, घी लाना है? और वो चाहते हैं रात में जग के बनाना है। लेकिन मरियम जो है वो पैरों के पास बैठ गई। क्या तैयारी करी? कुछ नहीं। तो खुदा ने कहा, ए मार्था, ए मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। जाओ जाके देखो, अभी आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। उनके लिए कोई उत्सव नहीं है। उनके लिए केवल एक चीज उत्सव है कि वो ठंड से, आज की रात की ठंड से बच जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग किस ओर दौड़ रहे हैं? मैंने अपने आप को बहुत समझाया तो पता चला कि सदोम और अमोरा से भी बदतर, बहुत बदतर हालात आज के संसार के हो गए।
अब इस संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। आप कहेंगे भाई क्या वचन बोल रहे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। अब कुछ अच्छा नहीं लगता। अब बस केवल ऐसा लगता है कि शांति, कहीं पर शांति मिले और वहां जाके बैठ जाए और कोई हमको डिस्टर्ब ना करे। बहुत हल्ला मच रहा है संसार में। अभी जैसे ही क्रिसमस खत्म होगा, नए साल का हल्ला होगा। हर एक उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, लेकिन उस उत्सव की कोई बात ही नहीं कर रहा जिस उत्सव के विषय में पिता कह रहा। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय। यिर्मयाह 32। यिर्मयाह 32:27। यिर्मयाह 32:27 में लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का खुदा हूँ, यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखा, साइलेंट। आपने सुना वचन? आपने वचन सुना? क्या लिखा? मैं तो सब प्राणियों का खुदा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? अब जब हम वचन को जान जाते हैं, वचन को सुन लेते हैं, उसके बाद भी हम संसार के उत्सवों में अपने आप को बढ़ चढ़ कर भागीदारी करते हैं, तो हम एक झूठ में जीते हैं। किसमें जीते हैं? झूठ में। आपको मालूम है झूठ क्या है? सबसे बड़ा संसार का झूठ ये है कि मनुष्य उस सत्य की ओर से अपने आप को पूरी तरीके से छिपाकर एक झूठ में जी रहा है। बहुत आनंद कर रहा है, बहुत हर्षित हो रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत भयानक दिन है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैं तो सब प्राणियों का खुदा हूँ। अब खुदा सब प्राणियों का खुदा यहोवा है, लेकिन वह पिता के वचन को एकदम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। इसलिए वो निरंतर अपने अधर्म में बढ़ते जा रहे हैं, और जो अधर्म में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे खुदा के विरोध में वो काम करते जा रहे हैं, और वो खुदा के विरोध में और अधिक बढ़ते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन्हें वचन को बताना था वो सब भोग विलास में लग गए। किसमें लग गए? भोग विलास। सब भोग विलास में बैठ गए। कह रहे हम भोग विलास करेंगे, हमारे लिए बड़ा सा सिंहासन लाया जाए, हम उस पर बैठेंगे, हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे। और करना उनको क्या था? उस अधर्म में चलने वाले व्यक्तियों के पास जाकर पिता के सुसमाचार का प्रचार करना। क्या कारण है कि आज वचन मनुष्य तक नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि मनुष्य तक इसलिए वचन नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि जिनको पहुंचाना था वह सब
भोग विलास में, भय में, डर में, चिंता में और अपने कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन खुदा सब प्राणियों का खुदा है, इसलिए उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और जो उसके वचन पे कान लगाता है उसका सदा कल्याण होता है। लेकिन हमारे आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना पिता ने तैयार की है, और वो योजना ये है कि मैं जो सब प्राणियों का खुदा हूं और मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तुम इन बातों को जानते हो, तुम जानते हो, बाहर जाति जाति के लोग नहीं जानते, लेकिन तुम इन बातों को जानते हो। इसलिए तुमको मैं बहुत आयत से ये बातें बताता हूं कि अपने जीवन भर, क्या अपने जीवन भर मेरे वचन पर चलने की चौकसी करो। मेरे वचन पर चलने की चौकसी करो। हम उसके वचन पर चलने की चौकसी क्यों करें? हम उसके वचन को क्यों सुने? हम आखिर उसके वचन पे कान क्यों लगाएं? हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत काम है। क्यों आखिर उसके वचन पे कान लगाएं? क्यों उसके वचन को सुनने के लिए चौकसी करें? क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। 29वीं आयत में, जो कश्ती इस नगर से युद्ध कर रहे हैं वह आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा? आग लगा देंगे, आग लगाकर फूंक देंगे। जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं वे आकर आग लगाकर फूंक देंगे। फूंक देंगे। देखा, देखा आपने? यस। ऐसा क्यों होगा? क्यों फूंक देंगे? पढ़िए, और जिन घरों नहीं की पूरा पढ़िए। जो कश्ती इस नगर से युद्ध कर रहे हैं जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं वे आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे। वो आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे। फूंक देंगे। और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रीस दिलाई है, रीस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे। रीस दिला रहे हैं। रीस दिलाने का कारण क्या है? अधर्म के काम। उन्होंने छतों पर बाल देवताओं को पूजा, उन्होंने बहुत से दीप जलाए और बहुत से क्या काम करे? दीप जलाए, रीस दिलाया। छतों पर उन्होंने बाल देवताओं के लिए धूप जलाकर हाँ, और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रीस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे। अरे वो कहेंगे नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो त्योहार मना रहे थे। क्या मना रहे थे? त्योहार मना रहे थे भैया, हम तो त्योहार मना रहे थे। हम तो अपना फेस्टिवल मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। तुम ऐसा कोई भी काम ना करना जो मेरे वचन के विरोध में हो। हमेशा मेरे वचन का भय मानना, और जैसा मैंने कहा और वैसा करने में चौकसी करना, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। और इस संसार के दुष्ट से मैं तुझे बचाऊंगा। आमीन। खुदा को रीस दिला रहे हैं। हम अपने जीवन में उत्सवों को मना रहे हैं। हम सोच रहे हैं उत्सव मना रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम अपने उत्सव को मना रहे हैं। उत्सव ये नहीं है। उत्सव है पिता का वचन। उसने कहा, जो मेरे वचन को प्रतिदिन सुनता और उस पर चलता है
वो प्रति रात्रि भोज पर जाता है। आमीन। उसने कहा देख मैं तुझे बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद दूंगा और मैं तेरे सारे कामों को आशीषित करूंगा। आमीन। जीवन भर तू जहां कहीं पर भी रहता है, जो भी कुछ करता है, उसमें मैं तुझे फलवंत करूंगा। हम अपने पिता से लिपट नहीं रहे। कितनी बार उसने बाहें फैलाई और बाहें फैलाकर हमसे कहता है ए मेरे बच्चे मेरे पास आ, आमीन। मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूंगा। सच। लेकिन हम उससे अपना हाथ छुड़ा छुड़ा कर बार बार भागते हैं। कितने ही मनुष्य, कितने ही लोग ऐसे हैं जो आज त्योहार मना रहे हैं और अपने त्योहारों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन संसार में कहीं पर भी शांति नहीं है। उस अशांति, उस अधर्म और उस घृणित और उस बहुत अशुद्ध जगहों पर और बहुत से अशुद्ध सोच और विचार में वे अपने जीवन के उत्सवों को मना रहे हैं। क्या ऐसा ही उत्सव यीशु मसीह के जन्म में था? नहीं। यीशु मसीह के जन्म में हर तरफ सन्नाटा और दूर दूर तक कोई भी नहीं, क्योंकि ये बात केवल एक दूत, एक तारे को बताई गई थी और वो जब तक राजा उसके पीछे चले 3 मंजूसी, तब तक वो सही मार्ग पर चले। लेकिन जैसे ही उन्होंने संसार की ओर दृष्टि करी, तारा उनसे ओझल हो गया और वह मार्ग से भटक गए। वह मार्ग से भटक गए, लेकिन उस तारे ने उनको न छोड़ा। उन्हें फिर से वो मार्ग दिखाया और उन्हें फिर से दूसरे मार्ग से आने की सलाह दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जिस त्योहार को मना रहे हैं, क्या नहीं चाहिए था कि हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए थी? क्योंकि कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है 29वीं आयत में, जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं, हाँ, वे आकर इसमें आग लगा कर फूंक देंगे और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रीस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे। कहीं जाने अनजाने में हम अपने खुदा को रीस तो नहीं दिला रहे? आज क्रिसमस दुनिया की दृष्टि में नाचने, गाने, खाने पीने और एक पार्टी का त्योहार बन गया है। जिसे कहने लगे क्रिसमस पार्टी, जिसे कहने लगे क्रिसमस कंटाटा, कैरल सिंगिंग कंटाटा, क्रिसमस ईव। आज क्रिसमस को लोगों ने इस रीति से पेश करा है। लेकिन क्या चाहिए नहीं था कि इस क्रिसमस की तैयारी के लिए हमें हर दिन प्रचार करना चाहिए? आप वो जो क्रिसमस आने से पहले पश्चाताप करके बैठे हैं, आप वे फिर से उन्हीं पापों में लौलीन हो गए। अभी थोड़े समय पहले उन्होंने पश्चाताप किया था और जैसे ही वो उठे, क्योंकि उन्होंने भेड़ के रूप में भेड़िए के रूप में भेड़ की खाल पहन रखी थी,
थोड़े देर तो वो चल लिए और थोड़ी देर के बाद वो चल नहीं पाए और उन्होंने वो खाल उतार दी। क्या है क्रिसमस? क्योंकि प्रभु कह रहा तुम्हारे उत्सवों से, तुम्हारे भोग विलास के दिनों से मुझे रीस आती है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि बाप दादा बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़े। जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं वे आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे, और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रीस दिलाई है, देखा, वे घर जला दिए जाएंगे। देखा आपने? जला दिए जाएंगे वो घर। मुझे रीस दिलाई है। अपने हृदय से पूछो, अपने मन से पूछो, अपने आप से पूछो, मेरे किसी काम से क्या खुदा को रीस तो नहीं आ रही, क्रोध तो नहीं आ रहा? जिस खुदा के नाम से, जिस खुदा से हम अपने जीवन में शांति और अनुग्रह और बहुत सामर्थ्य के काम मांगते हैं, क्या उस खुदा के वचन से हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा उसके प्रति कैसा स्वभाव है? कहीं हमारे स्वभाव के कारण पिता को रीस तो नहीं आ रही है? कहीं जाने अनजाने में हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर दे रहे जिसके कारण खुदा हमारे विरोध में खड़ा हो रहा है? वे कर क्या रहे थे? वे भी उत्सव मना रहे थे। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 30वीं आयत में, क्योंकि इस्राएल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है। अरे वो कर क्या रहे थे? इस्राएल और यहूदा कर क्या रहे थे? जो काम बुरा लगता है। त्योहार, उत्सव, भैया 12 महीनों का था उनका। बहुत हम और आप, मैं आपको बताऊं, हम और आप वैसी लाइफ नहीं जी, कोई मनुष्य नहीं जी पाएगा। वे 12 महीने सुबह से उठते ही नहाना धोना और अपने आप को साफ सुथरा रख के खूब धूप जलाना और खूब काम मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए हैं। लड़कपन से यानी बचपने से वो अपने 30 त्योहार मनाते आए हैं। मुझे बुरा लगता है। अरे अरे भैया, हम तो क्रिसमस मना रहे भैया, यीशु मसीह के नाम से बुला रहे, और कहीं यीशु मसीह को बुरा तो नहीं लगता? अरे यीशु मसीह का त्योहार है, उसको क्यों बुरा लगेगा? क्या करते हैं हम लोग? लड़कपन से, बचपन से क्रिसमस मना रहे। यस, क्या ना मुझे बुरा लग रहा है? क्यों? सच है। क्या मुझे बुरा लग रहा? पढ़िए जरा। क्योंकि इस्राएल और यहूदा जो काम मुझे बुरा। मसीह के नाम में बहुत बढ़िया से क्रिसमस मनाते हैं भैया हम। घर सजा के, हाँ, कैरल की तैयारी, इसकी तैयारी, उसकी तैयारी, खूब तैयारी। जो काम मुझे बुरा लगता है, नहीं, जो काम मुझको बुरा लगता है लड़कपन से करते। हम लोग क्या कर रहे हैं? वही काम। हम लोग के पास भी समय नहीं। आज 4 बजे छुट्टी हुई है, अब आज 4 बजे हुई है तो शाम को तो आज रेस्ट कर। क्रिसमस में हमको ये दिलाओ, वो दिलाओ। तुमने हमारी शॉपिंग नहीं कराई, ये नहीं करा। हमारी नहीं कराई।
देखा, कुछ भी तैयारी नहीं करी। हम लोग तो ऐसे ही तैयार रहते हैं, हम बस चलो। तैयार है हम लोग। क्योंकि हम लोग वो वचन जो मनुष्यों में जीवन दे, मनुष्य के पास अब वचन को सुनने का समय नहीं है। अब उसे केक कमेटी जलाना है, केक बनवाना है, पकवान बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, एकदम छुट्टी नहीं। नमकीन गोश्त तैयार करना है, नमकीन गोश्त। लड़कपन से जो काम करते आ रहे हैं वो मेरी दृष्टि में बुरा है। बुरा लगता है। क्या आप कह रहा प्रभु? पढ़िए जरा, कौन से आए थे? इजराइल और कौन से आए थे? 30 में लिखा है, क्योंकि इजराइल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है, जो काम मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए। लड़कपन से हम लोग क्रिसमस मनाते आ रहे, पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, नानी को, नानी को, नाना नानी को, सबको यही मनाते हुए देखते थे। इसी तरीके से हम लोग सब एक सब तरफ से पूरा महीना त्योहार मनाएंगे। पूरा महीना भर जब तक नहीं और ना निकल जाए। ऐसे सिलाई में तो और दुनिया भर में यही हो रहा होगा। कर रहे हैं। लेकिन पिता कह रहा है इससे मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे तुम इन कामों को करके रीस दिलाते हो, तो करना क्या चाहिए था? यहीं पर हमें वचन को समझना है, और जिसमें कोई भी बात घटा बढ़ा ना कर सको। एक धनी मनुष्य के लिए अपने पिता की सेवा, अपने पिता के कहे गए को पूरा करना उत्सव है। आज तक जितने भी धर्मी भविष्यवक्ता आए, उनके लिए सबसे बड़ा उत्सव वो था जिन्हें वचन से तृप्त करें। यस, सच। और आज हमारे पास पिता ने हमें भी ऐसा ही मन और जीवन दिया है कि हम इस उम्र भर जब तक इस पृथ्वी पर हैं, सारे कामों को करने में, खत्म करने के लिए लगता है, लेकिन बाकी सारा समय हम अपने खुदा के वचन का प्रचार और उसके वचन का बखान करने में लगाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम जीवन भर अपने कामों का बखान करते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने जीवन लगा रहे हैं। क्या करें? उत्सव मनाएं, ऐसा नहीं कि उत्सव ना मनाएं, लेकिन उसके लिए अपने जीवन में तैयारी करें। यस, खुदा के वचन में। क्या ही धन्य होता कि वचन को ले लेके हम लोगों के घरों में जाते हैं। आज जो पिता ने हमें अवसर दिया है वचन को प्रतिदिन सुनने का, ये बहुत बड़ा उत्सव है। आमीन, आमीन। इस उत्सव का नाम है जय का उत्सव। जय का उत्सव। इससे बड़ा उत्सव और कोई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर यही काम करने आए। आमीन, आमीन। जो आज हम और आप सुन रहे हैं ना वचन प्रभु का, यही काम यीशु मसीह इस पृथ्वी पर करने आए हैं। और अगर यीशु मसीह यही काम करने आया और आज पिता ने हम सब भाई बहनों को ये सेवा दी है कि हम सब भाई बहन भी यही काम करें, तो हम धन्य हैं। नहीं तो संसार अपनी जगह सारे कामों को कर रहा है, उसमें और हम में फर्क क्या होगा? यीशु मसीह लेखा कैसे लेगा? लेखा ही ऐसे लिया जाएगा कि जो तुमने, और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए हैं,
इस्राएली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रीस ही रीस दिलाते आए हैं। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। कितना भयानक होगा कि जैसे इज़राइल और यहूदा अपने कामों से खुदा को रीस दिलाते आ रहे हैं, लड़कपन से ही, अगर हम भी लड़कपन से ही अपने खुदा को रीस दिला रहे हैं तो हमारे लिए कितना घातक होगा। बात ये नहीं कि मैं पा चुका या मैं पाने वाला हूँ या मैं पा लूंगा। बात ये कि जो कुछ तुझे मिला है उसे अंत के समय तक थामे रख, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य ये है कि वो जीवन भर इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाली की इच्छा को जाने। बाकी सब कुछ व्यर्थ है। पिता ने कहा भोर को जल्दी उठना और दिन भर कड़ा परिश्रम करना और रात को आके दुख भरी रोटी खाना, मनुष्य के जीवन में सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा है। अपनी ही रीति और रिवाज है। हमारे पास पिता ने एक अद्भुत काम दिया है और वो अद्भुत काम है कि हम पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन में प्रतिदिन ग्रहण करते चलें। लेकिन क्या हम इस काम को करने के लिए अपने जीवन में पूरी रीति से तैयार हैं? यही है उत्सव, यही है फेस्टिवल। क्या मेरे जीवन से मेरे जाति भाइयों बहनों को कुछ भी फायदा मिला? जब मेरे इस जीवन से मेरे जाति भाई बहनों को कोई फायदा, कोई लाभ नहीं, मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम उस जय के उत्सव में प्रवेश करें, इससे पहले कि हम अपने पिता की योजना के अनुसार चलने में चौकसी करें, हमें चाहिए कि हम अपने पिता की कही गई बातों पे कान लगाएं, ताकि उस हमारे अधर्म के काम पूरी रीति से मिटते चले जाएं, दूर होते चले जाएं और हम अपने पिता की दृष्टि में सदा बने रहें। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन माला से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदा आज के सुंदर वचन के लिए मेरे पिता। इस वचन को खुदावन जो आपने हमें दिया मेरे खुदा, पिता ईश्वर, इस वचन को हम दूर दूर तक फैलाने वाले बनने पाए मेरे पिता। सचमुच खुदावन आपका वचन ही है जो हर त्योहारों पर उन लोगों को भी पिता ईश्वर को अपने आशीष से भर, उन्हें हर दुख तकलीफ से बचा, उनके हर दुख परेशानी को भी तू दूर कर मेरे खुदावन। पिता ईश्वर, हम सब से जो भी गलतियां होती है मेरे खुदावर और गलतियां हुई है मेरे खुदा, आपसे हम क्षमा मांगते हैं हर गलती के लिए, हर अपराधों के लिए मेरे पिता ईश्वर। पिता ईश्वर, आपसे दुआ मांगते हैं जो बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं और जो दे चुके हैं खुदावर, उन सब को तू अपने आशीष से भर और उनको अच्छे नंबरों से पास करना मेरे खुदावर। सृष्टि को पिता ईश्वर तू अपने अच्छे नंबरों से पास कर दिया, ये मेरा पूरा विश्वास है मेरे खुदा। खुदावन, आपसे दुआ मांगते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, परेशान है और घूम रहे हैं मेरे खुदावन। पिता ईश्वर, उन सब पर तू अपने आशीष दे खुदा, उन्हें उनके हर बीमारी को तू छू और चंगा करना मेरे खुदावन। पास्टर सर आपका वचन लेके जो घर घर जाते हैं मेरे खुदावन, उनके घर पे तू उनके पीछे उनकी रक्षा रखवाली कर मेरे खुदा, उनके रास्ते पर तू उनकी रक्षा रखवाली करना, उनके आने जाने में खुदा उनके साथ रहे मेरे खुदावन। पिता ईश्वर, ये दुआ प्रार्थना मांगते मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य मिले और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में सदा है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का
फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर रहने काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। अब कल 4 बजे प्रार्थना होगी भवन में। कल मंगल है, कल शाम को 4 बजे प्रार्थना भवन में होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।